क्रूशियल जंक्चर पे खड़े हुए हैं और देखिए क्या बढ़िया ब्रीच हुआ है वो लेवल से। अच्छा, आज के इंपॉर्टेंट इवेंट, एक तो ये जो सीपीआई यूएस का आया है उस पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे, उसकी चर्चा बहुत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ध्यान रखिए एक रिजल्ट हेवी डे है हमारे लिए। एमएनएम हिंडाल्को के नंबर्स, इन दोनों के अलावा 13 मोर वायदा बाजार की कंपनी जिनके नंबर्स पे हमें आज तैयारी करनी, जिनके नंबर्स आने हैं। यूएस के इन्फ्लेशन के साथ अपना भी ध्यान रखिए, हमारे भी सीपीआई नंबर्स अक्टूबर महीने के आज शाम को आने हैं। हालांकि हम भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन में कूल ऑफ दिखाएंगे। तगड़ा प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन शेड्यूल्ड है, उस पर मैं आगे डिटेल में आऊंगा। लिस्टिंग है, आईपीओ खुल रहे हैं, कुछ ऑनगोइंग आईपीओज हैं, उन पर चर्चा होती रहेगी आगे शो के दौरान। और एक और चीज, आज एक और प्लानिंग करनी है, संडे को अब क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। कहीं कैन वैन मंगा के तो रख लिए थे? बिल्कुल। अच्छा, समीर अरोड़ा ने एक बहुत अच्छा ट्वीट डाला था, कल वायरल हो गया था वो। क्या कि वो क्यों बुलिश हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले संडे को आप पूरा दिन घर पे रहते और पूरा कुछ काम नहीं होता, ये नहीं होता। अब आप संडे को जाएंगे बाहर, घूमेंगे, करेंगे, मैच तो कोई नहीं देखेगा संडे को, तो इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा एक कंजम्पशन बढ़ेगी, तो बुलिश ऑन इंडिया। ये होता है फंड मैनेजर, कुछ भी हो जाए बुलिश ऑन इंडिया। ठीक है। ये रेक्टर साहब पीछे कह रहे ऋषि सुनक की टीम जीतनी चाहिए। कहीं तो चाहे जिधर जिताओ कोई फर्क हाँ, कोई भी जीते हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बस यार वो मुझे बस वो लग रहा है वो 1992 पूरा ना रिपीट हो जाए थोड़ा सा। मतलब देखिए, मतलब बहुत रेयरली होता है कि जिन्होंने आपकी इतनी ज़बरदस्त पिटाई करी आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। संडे को हम वापस इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, आज मैं ना आशीष डेटा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि कल की डेटा की रीडिंग के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल मार्केट अलग तरीके से था। सिर्फ एक बार ग्राफ देख लेते हैं एक बार के लिए, जो वो एक कूल ऑफ हो रहा है एफआई नंबर्स में, वो कल भी जारी रहा ऑब्वियसली, तो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसमें एक नंबर पर फोकस करूंगा, एफआई लॉन्ग शॉर्ट का, दो नंबर पे एक्चुअली। एक तो एफआई लॉन्ग शॉर्ट जब हमने सीरीज स्टार्ट करी थी तो करीब करीब 58% पे था। अब एफआई लॉन्ग शॉर्ट जो है अभी भी 50% से ऊपर ही है एफआई का लॉन्ग, लेकिन जो है थोड़ा सा एक कम आ गई है। देखिए ओवरऑल नेट इंस्टीट्यूशनल नंबर, इसमें हम एफआई और डीआई दोनों जोड़ दें अगर, तो आप नेट नंबर देखेंगे अगर, तो कल एक्चुअली काफी टाइम के बाद हमने एक नेगेटिव नंबर भी देखा था, मतलब 2 दिन के पॉजिटिव नंबर के बाद, तो वो, लेकिन फिर वही बात है कि कल एक्सपायरी भी थी, प्लस कल के उसका कोई मतलब नहीं। ये लॉन्ग शॉर्ट जो नंबर है ये 53% पर है, अब 59% पे था, तो थोड़ा तो कम हुआ है। ये एक अच्छी चीज़ है। पुट कॉल रेशो बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर रहा है हमारे लिए, और जो मार्केट का बॉटम हमने पकड़ा था वो एग्जैक्टली पुट कॉल रेशो पे ही पकड़ा था। तो कल की डिक्लाइन के बाद पुट कॉल रेशो आ गया 0.86 पर, तो ये तो अब ये ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। तो ये एक रीज़न है कि शायद गैप अप के बाद भी आप थोड़ा सस्टेन कर पाएँ। तो देखना होगा कि पहले 1 घंटे के गैप के बाद आप कितना अप्रोच करते हैं, और उसके बाद ये पुट कॉल रेशो यहाँ से कहाँ जाता है। ये न्यूट्रल से कल सोल्ड टेरिटरी में आ गया। ओवरसोल्ड तो खैर 0.7 के नीचे होता है, लेकिन 0.86 भी काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड ही है। तो ये एक अच्छा नंबर है मार्केट के लिए स्टार्ट करने के लिए। शायद यही एक रीज़न होगा कि कल 3 से 3:30 बजे कुछ लोगों ने प्रीएम्प्ट भी किया इस मूव को, आशीष, की मार्केट में इतना गिरावट। कल हमारी मार्केट डिक्लाइन के बाद S2 पे भी आ गई थी, इवेंट में जा रहे थे, तो एक ये सब इंडिकेटर्स थे। और जिन्होंने कल 3 से 3:30 बाय किया होगा वो तो आज आराम से बस सुबह उठेंगे, एक अपना लगा के रखेंगे सेल ऑर्डर, अपना प्रॉफिट बुक का ऑर्डर, और उसके बाद 3 दिन का वीकेंड एंजॉय करेंगे। जिन्होंने कल लिया उनको तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 9:15 बजे उनका